बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक भी होंगे और ये जो मौसम की तब्दीली है इसको एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा सा परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि हर तरफ अब हमें स्मॉग भी नज़र आ रही है, डस्ट भी नज़र आ रही है। ऑल्दो मौसम अच्छा होता चला जा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि इस मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ बहुत मोहतात रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। शहर में जहरीली गैसें हर तरफ नज़र आ रही हैं। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शहर लाहौर सर फहरिस्त है और 238 शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब सुबह आते हुए दफ्तर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें स्कूल्स जो बच्चे बाइक पर जा रहे हैं, इवन स्कूल वैन्स में भी जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हर कोई जो है वो शिकायत कर रहा है, आंखों में जलन हो रही है, गला ख़राब हो रहा है। सो छोटी छोटी चीज़ें एहतियात कीजिए। जो बाहर लोग बाइक पर जाते हैं ख़ास तौर पर मास्क पहनने अपनी आदत बना लें, अदरवाइज़ बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। कुछ मौसम के हवाले से, मौसम में तो बेहतरी आ रही लेकिन बारिश का इम्कान नहीं। वेदर अपडेट्स इंशाल्लाह आगे चल के अगले सेगमेंट पे हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। उनकी तरफ अस्सलाम वालेकुम। साई साहब आपकी तरफ पहले आ रही हूँ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं बाहर एनवायरनमेंट की? दिन ब दिन आपको पता है जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमें अच्छा, मैं समझ रही थी मौसम तब्दील होगा, हम सुख का सांस लेंगे, एसी से जान छूटेगी, बाहर जाएंगे, बड़ा खुशगवार मौसम होगा। वैसे मैं आजकल ना शाम के टाइम वॉक के लिए जा रही हूँ, सो वो खुशगवार एहसास वाकई महसूस नहीं हो रहा। वो हमेशा ही इस तरह होता है। आज से 5-7 साल पहले बात की जाए तो मौसम चेंज होता था तो आपको एक खुशगवार फीलिंग्स आती थी। अब तो जैसे ही मौसम चेंज होता है वो साथ ही स्मोग आ जाती है, और स्मोग के लिए जिस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। और कल परसों मैंने ये खबर दी थी, उसमें पुलिस बड़ी एक्टिव थी कि ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी, पर्चे दिए जाएंगे, 144 का नफाज किया जाएगा, फसलों की बाकियात जो जलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जो पुलिस अफसरान ये बात मुझे बता रहे थे, उनसे मैंने खबर ली तो उन्होंने कहा ये तो 20% होता है स्मोक का हिस्सा। कौन सा वाला? जो फसलों की बात नहीं 20 से भी लेस देन 10% है ये। तो सबसे ज्यादा गाड़ियां 80 से 90% गाड़ियां हैं। तो गाड़ियों में आप देखें कि पुलिस भी रोजाना हमें खबरें देती है। 6 से 7 बजे का टाइम है, क्योंकि आजकल मेरा रूटीन में हर रोज उस टाइम घर से निकलना हो रहा है। यकीन माने इस कदर ट्रैफिक और हर बंदा तंग आ जाता है। वो जो वॉक करके आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने का एहसास भी होता है, या पार्क में जा रहे हैं थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे। बिल्कुल 6-7 दिन का कोर्स मैंने मेडिसिन का किया है जो वेदर करना पड़ता है। मैं खुद 5 दिन का 5-6 दिन मैंने पूरी कोशिश की कि बचत रहे, लेकिन कोई वो बचत मैं खुद कर चुकी 5 दिन का। फर्क ये पड़ा है कि पहले जब मौसम की तब्दीली आती थी तो सीजनल आपको फ्लू या फीवर होता था, तो वो मैक्सिमम 2 रोज और 3 रोज बाद। आज से अगर हम एक डेकेड्स के पहले की बात करें तो, लेकिन जब से ये स्मोग आई, स्मोग अपने साथ बहुत सारे इश्यूज़ भी लेकर आई है। अब आपको पता है कि शोबे चश्म के इश्यूज़ जो हैं वो होता है, सांस के जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये जब भी वेदर चेंज होता है। उसके बाद होता है जब सुबह छोटे बच्चे आगे बाइक पे बैठ के जा रहे होते हैं ना, जब भी आप फॉग आती है तो फॉग अपने साथ एक खुशगवार वो खुशबू लेके आती है, लेकिन स्मोग की वजह से वो फोग का वो एलिमेंट भी पिछले एक डेकेड से हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो गाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल का जो इस्तेमाल है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उनसे इस हवाले से बात होती रहती है, तो वो ये कहते हैं कि जो फ्यूल हम परचेज़ करते हैं, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा गाड़ियों से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो स्मोक का एलिमेंट बनते हैं। हमें बताया ये जाता है कि फसलों की बाकियात, हमें बताया ये जाता है कि भट्टे बड़े ख़तरनाक हैं जी, हमें बताया ये जाता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या वो बड़ी ख़तरनाक है। इन सारी चीज़ों को कर लें तो उसके बावजूद ये जो गाड़ियों का धुआं है इस पे अब सभी लोग मुत्तफिक हैं। अच्छा, इसमें हमने किया क्या हमने सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने की कोशिश की? अब सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के साथ साथ
हमारी अपनी भी जिम्मेदारी तो है, लेकिन गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए। पॉइंट है, ये हम नहीं हो सकती, आप गवर्नमेंट ये को बात ही करना छोड़ दें, इस गवर्नमेंट को एक और इस चीज रास्ते पे जाना एक और छोड़ चीज देख दें। लें राव साहब के सैकड़ों स्कूल हैं यहाँ पे, तो वो कोई स्कूल की ट्रांसपोर्ट नहीं है, हर बच्चे को अलहदा गाड़ी या बाइक छोड़ने ऐसे जाती ही है, छुट्टी के औकात में भी या सुबह के औकात में नहीं, भी। उसके अलावा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। ये ट्रेंड बिल्कुल ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि आज से 15 साल पहले पूरी होनी चाहिए थी, 2017-18 की स्टडी के मुताबिक उस वक्त लाहौर शहर की तमाम रूट्स को कैटर करने के लिए 1700 बसेस की ज़रूरत थी, और उसके बाद तब्दीली आई और तब्दीली में फिर इस पर बिल्कुल ही काम नहीं किया। मैं उसे थोड़ा बहुत ही काम कर बड़े लेते अफसर तो के शायद। पास बैठा था, वो बता फिर रहे से थे कि 1960 की दिसंबर में पहली खेप इलेक्ट्रिक बसेस की आ रही है। अच्छा, उसमें चूँकि लिथियम बैटरी का इस्तेमाल है और उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा यहाँ पे ना कोई वर्कशॉप है, ना हमारे पास कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेंटर ऐसा है जिससे हम उसको भी लुक आफ्टर कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आपको डेवलप करने की, यानी पिछले 10 साल से तो होती नहीं, यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट होती है, आपको दिखा कागजात मैं आपको बता रहा था प्रेजेंटेशंस में कि ट्रैफिक के एक बड़े अफसर मुझे बता रहे थे, कह रहे थे मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, चूँकि वो ट्रैफिक के मुतल्लिक़ आजकल बहुत सारे इश्यूज़ हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह नहीं है, 13-14 लाख गाड़ियाँ चल रही इंजीनियरिंग हैं। उस तरह नहीं है। तो वो बता रहे थे कि 1960 में एक कंपनी ने जो जिनसे ये सर्वे करवाया गया ट्रैफिक का, तो उन्होंने कहा कि 1960 में उन्होंने कहा कि माल रोड पे पूरा ओवरहेड बनना चाहिए, जो ब्रिज जो है साथ साथ चले, जो नीचे वाली ट्रैफिक है छोटी गाड़ियाँ या बाइक्स वगैरह वो माल रोड पे चलें, बाकी सारी ऊपर चलें। तो मैंने कहा ये तो अब भी मुमकिन नहीं है, ये तो अब भी जो जितने भी अंडर पासिस बने हैं या ओवरहेड्स बने हैं निगरान गवर्नमेंट के दौर में जितने बने, अब मेरा नहीं ख्याल पहले कभी बने हों। सियासी गवर्नमेंट की उस तरह की तरजीहात नहीं है, फिर उनके उस तरह के मसाइल हैं कि किसी जगह पे ऐसे सियासी बंदे आ जाते हैं, उनके वर्कर आ जाते हैं कि आपको ब्रिज चेंज करना पड़ जाता है, आपको रोड को एक्सटेंशन दूसरी तरफ देना पड़ जाती है, और आपका जो असल प्रोजेक्ट होता है जो पब्लिक के लिए होता है वो रुक के रह जाता है। अच्छा, एक एक शख्सियत के लिए मोटरवे बनकर रूट साहब एक और चेंज चीज़ कर दिया बड़ी जाता है। दिलचस्प हुई है, 2012-13 में जब ये पॉलिसी बना दी गई थी कि हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का 1% जो है वो शजरकारी पर खर्च किया जाएगा। अगर हम शहबाज शरीफ साहब के 10 साल की जो डेवलपमेंट का बजट है, ये बनता है तकरीबन कोई 1500-1600 अरब से ज़ायद का बजट बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसका 1% लगाएं साई साहब, हाँ, तो सारा शहर दरख्त हो जाएंगे, तो ये तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए। हाँ लगाएं, आप कह रहे क्यों अच्छा, नहीं लगा सकते? अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अगर हम शजरकारी पे लगाएंगे तो फिर हम चीफ मिनिस्टर को कैसे लोहे के राड लगा के वही खुश तो वो करेंगे, लाइट्स जो लगी हैं वो फिर कैसे लगेंगी? हम हाँ। कैसे हम वीआईपी रूट्स की कैसे होगा? वीआईपी रूट्स को पर सारा पैसा जब खर्च करने की हमारी प्रायोरिटी होगी तो फिर किस तरह मुमकिन है कि शजरकारी पहले जो फिर राव हम साहब नहीं उसमें से समझे। नहीं, इसमें एक और चीज भी इंटरेस्टिंग है, पहलू। दरख्त लगते हैं राव साहब, बल्कि राव साहब ज्यादा अवर करते होंगे, किसी भी जगह पे जो गवर्नर साहब आते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब पौधा आते हैं, लगाते हैं। उन्हें पौधा हाँ, वो लगाते बस- हैं, अच्छा, उसके नहीं, बाद नहीं, वो वो खुश भी होते हैं। आपके environment से ना favorable यूसुफ इसको जरा कंक्लूड करने दें। अपने 1% में से जो 80% जो 80% पैसे हैं वो शजरकारी पर लगने चाहिए, 20% जो पब्लिक फैसिलिटी है जिसमें बेंचेस हैं पार्क्स में या पब्लिक पॉइंट्स पर जो बेंच की ज़रूरत है वो रखने 20। लेकिन हो क्या रहा है, 20% लग रहा है शजरकारी पे और 80% चूंकि उसमें पैसे ज़्यादा हैं, उसमें कमीशन ज़्यादा है, तो फिर ऑब्वियसली जो इदारा इसको रेगुलेट कर रहा है वो उसकी प्रायोरिटी यही होगी कि 80% के बेंचेस पे खर्च राव करें, साहब, फिर ताकि उसका नतीजा हम भुगत भी रहे हैं और ये आगे वो भुगतेंगे भी। मुहर्रकात हैं, ये वो मुहर्रकात स्मोक खत्म हैं नहीं जिसकी होना। वजह से स्मोक मैंने वही का कहना, फिर हम खात्मा भुगतेंगे भी आगे मुमकिन और ये होगा। सूरत हाल ऐसी अब रहेगी। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्लानिंग की जा रही है जी, जिसके लिए बड़ी अहम मुलाकात हुई है वजीर आजम से, वजीर दाखिला की मुलाकात। राव साहब डिटेल्स बता दें इसकी। देखिए, पाकिस्तान में 27 साल के बाद कोई बड़ा इवेंट जो कि दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन सकता है वो SCO की सूरत में होने जा रहा है, और इसको सबोताज करने के लिए लोगों से ज़्यादा हम हमारे अपने जो हैं वो इसमें मसरूफ़ अमल हैं। और वतीरा भी यही है। कभी
किसी जगह पर एहतजाज तो कभी किसी जगह पर एहतजाज, और अब फिर एक मखसूस सियासी जमात ने अपने नाम उसका PTI है, ताकि लोगों को पता भी हो कि इस मौका पर देखिए आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी जो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको आगे बढ़ने के लिए पड़ता है, कुछ नहीं। सबसे पहली बात अपनी अना की कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। उसके अलावा आगे अपनी अना की तस्कीन के लिए आप जिस तरह से जो आपको आप समझते हैं कि मेरे मुफाद में बेहतर है, आप वही काम करते चले जाते हैं, तो फिर मुश्किलात पैदा करते हैं आप मुल्क को मिल्लत के लिए। अच्छा, अब हेड्स ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, आपको भी पता है ये 17 ममालिक के गालिबन SCO में शिरकत करेंगे, भारत, चाइना और 2 आलमी ताकतों के प्राइम मिनिस्टर, जिनमें रशिया और चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल है। अब कल की जो मुलाकात है, वफाकी वज़ीर दाखिला 96H मॉल्टोन में पहुंचे तो मुलाकात हुई। इनफैक्ट इस तरह का ये लाइजन है कि 5-6 रोज़ से हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इंटीरियर जो है वो इसी इशू के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। आपने अगर वो फुटेज देखी होगी कि तैयारियां कैसी चल रही हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर भी, आपको वो वफाकी वज़ीर दाखिला आए और उस पर ब्रीफिंग भी दी, और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इस सारे इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर करना है। तो इसीलिए बड़ों ने सर भी जोड़े हैं और तमाम तर जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो भी ज़ेर बहस रहे। मेहमानों का इस्तकबाल किस तरह से करना है, मेहमानों की सिक्योरिटी को किस तरह से फुल प्रूफ रखना है, और उन इंतशार पसंद अनासर की सोच को किस तरह से शिकस्त देनी है, उस हवाले से भी ज़ाहिर है इशूज़ जो है वो ज़ेर बहस रहे हैं इस मुलाकात में। जबकि हाल ही में जो KPK में जो नेशनल जिरगा हुआ है उसमें उस हवाले से भी, चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला वहाँ पर मौजूद थे और गवर्नर KPK वज़ीर KPK भी इस जिरगे में मौजूद थे, उसमें होने वाली पेशरफ के हवाले से भी ज़ेर बहस जो अमूर हैं वो लाए गए हैं। लेकिन सर फहरिस्त जो 1 पॉइंट एजेंडा आप इसको कह सकते हैं वो SCO है। SCO को कामयाब बनाने के लिए उन तमाम इशूज़ को ज़ेर बहस लाया गया है जो कि नागज़ीर हैं हर सूरत में। तो एहतजाज के हवाले से तो वाज़ह कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने बिल्कुल वाज़ह कि इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी वाज़ह कर चुके हैं कि कोई किसी भूल में ना रहे कि इस SCO कॉन्फ्रेंस को किसी सूरत भी सियासी एजेंडे की नज़र नहीं होना दिया जाएगा, और अगर कोई ये कोशिश करेगा तो आनी हाथों से उससे ज़ाहिर है निपटा भी जाएगा। और ये मामला देखिए एहतजाज के हवाले से, आप ये मुल्क है तो यहाँ पर आप एहतजाज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप सियासत भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप हुक्मरानी भी कर सकते हैं, ये मुल्क है। तो अगर ये मुल्क ही नहीं है तो फिर आप कहाँ पर करेंगे? ये वो सोच है जिसको मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि इस तरह की, अगर माजी में मैं देख रहा था कि उसको रिलेट किया जाता है कि माजी के कुछ वाक़यात के साथ जोड़ा जाता है। भैया आपने माजी में रहना है, अगर आपने माजी में रहना है तो फिर आगे बढ़ने का इसका मतलब आप रास्ता बंद करने जा रहे हैं, तब्दीली के जो दावे हैं वो खत्म, फिर जाहिर है। तो ये सारे इश्यूज जाहिर है ये इन पर पूरी तैयारी है गवर्नमेंट की, और 27 साल के बाद सिक्योरिटी मामलात कितने सेंसिटिव हैं और किस लेवल की सिक्योरिटी होती है, साई साहब जरा उस पर भी रोशनी डाल। आना एक चीज़ है कि हम पाकिस्तान है वो इसका मुस्तकिल रुकन है SCO का, और 2015 में हमें ये परमानेंट जो रुकनीत मिली, उसके पहले हम मुबसर के तौर पर शिरकत करते रहे, और ये बड़ी इज़्ज़त की बात है, बड़ी ऑनर की बात है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे हो रही है, और अरसा दराज के बाद यहाँ पे वज़ीर आज़म जो चीन के हैं वो आ रहे हैं, फिर वज़ीर ख़ारजा जो भारत के हैं वो आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम सबको इनका बड़े बेहतर तरीके से खुले दिल से वेलकम करना चाहिए। बेशक हमें पहले ही टेररिज्म के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बैरूनी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं हम, चूँकि कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उस तरह तरक्की करे, और आप देखें हम लाखों जाने जो हैं वो इस दहशतगर्दी की नज़र कर चुके हैं। फिर जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो आपके दुश्मन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसको बेहतर तरीके से ये तकमील की तरफ जाए। तो गवर्नमेंट, हमारी एजेंसीज़, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारी फोर्सेस सारी इस चीज़ पे फोकस करके बैठे हैं कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो पेश आए। बेहतरीन सिक्योरिटी दी गई है,
एक तरफ तो हमें ये चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ अब ये जो दूसरा इन्होंने मसला खड़ा किया हुआ है कि हम एहतजाज करेंगे 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में, तो ये आप क्या साबित क्या करना नहीं, ये तो चाहते हैं? साफ ये नजर आपका आ रहा है वतीरा ना, क्या है? आप कोशिश कर रहे हैं, आप जानबूझ के और आपने लोगों के दिलों में आप देखें कि पहले हम जब भी बात होती थी पाकिस्तान की बात होती थी, अब इन्होंने एक केपी के अलहदा लोगों को अजीब सा मोटिवेशन दे दी हैं कि आपने जब भी Already- प्रोटेस्ट होना है तो आप सब लोगों ने पंजाब में जाके एहतजाज करना है। बलोचियों को अलहदा इन्होंने माइंडसेट दे रहे हैं, वहाँ पे उनको एहसास महरूमी का शिकार कर रहे हैं और सही उनको कह बता रहे रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम सारे जो हैं वो हाँ, एक ही मुल्क हैं, में रहते हुए हम आप एक इस तरह कौम का हैं। माइंडसेट बना रहे हैं कि और हर कोई अपना अपना बजाय इस रहता बात है। कोई नाराज हो उसको मनाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये आपका मुल्क है, हम सारे, आपका पासपोर्ट एक है, आपका आईडी कार्ड एक है। लेकिन यहाँ पे रवश ये है कि जो लोग पीटीआई के नहीं है ना, वो पाकिस्तानी नहीं है, और उनकी जहन साजी इस तरह की गई है कि आप 9 मई के वाक़यात देख लें, आप इनका कोई एहतजाज देख लें, कोई धरना देख लें, किसी जगह पे इनकी संजीदा आपको कोई तकरीर नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही जैसे अच्छा, कोई अब ये भी बंदा- नहीं हम कह सकते कि इस तरह का एक गिरोह जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकता। राव साहब, अगर देखिए, जिस तरह से अभी जो पीछे मुस्तकबिल रिसेंटली जो करीब- अभी एहतजाज जो- किए गए, माजी करीब की अगर हम जो एहतजाजों की एक पूरी सीरीज है उसको अगर देखें तो पुरअमन एहतजाज तो नहीं रहे। 9 मई हालांकि वाला आइन वाकया आपको कोई कम बड़ा वाकया तो आइन नहीं, राव आपको साहब। हक देता है कि आप अपने एहतजाज हक के करें। लिए नहीं, एहतजाज आइन कर जिसे सकते हैं। एहतजाज का हक अच्छा, देता है, लेकिन वो ये तो उसकी नहीं। उसकी आड़ में अगर आप अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, असल में अब एहतजाज आप अपने मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचाएं। देखें सबसे ना, बड़ी आपके बात है मुल्तान एहतजाज, में इंग्लैंड देखिए- क्रिकेट टीम आई हुई है, अगर आप वहाँ पे जाके स्टेडियम के बाहर नारे लगाना सही शुरू कह कर रहे दें हैं तो क्या इमेज जाएगा? बिल्कुल आपकी क्रिकेट पहले बड़ी मुश्किल से बहाल हो रही है, सिक्योरिटी की जो मखसूस सूरत जगहों पे हाल है- आपकी क्रिकेट होती है, ऐसे ही है, फिर बिल्कुल इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको उनको वेलकम करना ना चाहिए। करें सपोर्ट, खामोशी तो इख्तियार कर लें। हाँ, ये तो आप कर आप सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव अगर आप होंगे तो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए पहले ही आपने अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो इसी वजह से आप अपनी इसको अनापरस्ती की पॉलिटिक्स वजह कहते हैं। अपनी अनापरस्ती की पॉलिटिक्स की वजह से आप पहले ही कॉर्नर हैं और आप बिल्कुल अलग थलग हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट में अगर देखें तो तब भी आप अलग से हैं। आप अगर केपीके में देखें, वहाँ पर कोई बात की जाए कि 11 साल से आपकी हुकूमत है और वहाँ पर आज भी लोग डोलियों पर एक इलाके से दूसरे इलाके में सफ़र कर रहे हैं, तो ये अगर सवाल करें तो इस पे बात हो, गुस्सा करते हैं। इस पर गुस्सा किया जाता है। आप मुकाबला करें, एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई एक केपीके में आप देखें, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आप दिखा सकते हैं कि जिसको कि रेप्लिकेट किया जा सके पूरे मुल्क में, कोई एक भी नहीं है। और मिसाली हुकूमत के दावे, अच्छा गवर्नेंस पे तवज्जो देने की बजाय जो आपको काम करना चाहिए, आप सारे वसाइल को एंटी स्टेट एलिमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसमें उस तरफ ये लेके सारे जा रहे हैं। काम और उनको प्रमोट भी करते हैं। जिस पर के दुश्मन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो फिर खर्च करना इनकी पड़ते हैं, intentions कैसी वो हैं? हमारे राहुल साहब- यहाँ सरकारी वसाइल से राहुल गुजरते साहब- हैं। ये कैसी 90 सियासी जमात है 90 उसकी इंटेंशंस अपने मुल्क को ही नहीं है ना, खराब करना है। 1947 से लेके 9 मई तक किसी की जरूरत नहीं थी कि वो हमारी अस्करी जो अमलाक हैं वहाँ पे बिल्कुल आ आपने सही कहा। तो आप किसी ने अपने कभी ही जरूरत ही नहीं की थी। अपने ही लोगों को ले गए वहाँ पे जाके जलाओ गिराव किया। अपने जो हमारे मोशन हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके आपने जो वहाँ पे मुजस्मे लगे थे उनको गिराया, उनकी तज़हीक की। वहाँ पे आप नारे लगा रहे हैं जैसे आपने इंडिया फतह कर लिया। देखिए, तो अजीब सा डिफरेंस ऑफ माहौल बना दिया। ओपिनियन जमहूरियत का हुस्न है। आपका अपनी एक पॉलिटिकल आपकी अपनी राय होनी चाहिए और उसका एहतराम भी सबको करना उसको चाहिए। दलील के साथ और जेल देखें, आपके सारे ना, ये सियासी क्या? लीडर्स जो जहाँ हैं पर वो जाए जेल तशद्दुद। जेल काटते रहे हैं। 25 ये मई अजीब को- जेल है, इस तरह इसको पेश किया जा रहा है जैसे पता नहीं को कौन बंदा है जो जेल चला गया, कौन सा सियासी लीडर है जो जेल नहीं गया। ये तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हर प्राइम मिनिस्टर जेल में जाता है। ये इस पे तो नहीं, ये मतलब जो गए कि हैं ऐसे इस लगता है- रविश को भी आपको बदलना है। आपको भी इस रविश को इस बदलना है रविश को कि तो बदलने हर लेकिन प्राइम इसके मिनिस्टर साथ जो है वो साथ जेल में। रिक्वेस्ट ये है कि ये बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है और इसके लिए मेरे ख्याल से जितनी भी नासिर की हौसला शिकनी की जाए कम है। सो प्लीज़ अगर आपके मुल्क में कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया में इसका इमेज जाता है, तो इसके लिए ये अपनी 100 कॉल्ड जो कार्रवाइयाँ और एहतजाज है, प्लीज़ इनको फ़िलहाल तो रोक देना चाहिए। अच्छा जी, ग्रेटर इकबाल पार्क मनसूबे की बात कर लेते हैं। 3 अरब की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पेप्टा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 अरब 6 करोड़ मालियत की तामीराती काम ठेकेदारों को दिए गए। 25 करोड़ रुपये निजी फर्म्स को गैर कानूनी रकम एडवांस तौर पर दी गई। अली शाही साहब, ना यहाँ पे तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अगर ऑडिट प्रॉपरली हो, मैं भी
कवर करता हूँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, राव साहब भी डिपार्टमेंट्स को कवर करते रहे। अब चलें वो पॉलिटिकल बीट कर रहे हैं, है ना। होता ये है कि जब भी पहले तो ऐसे ही ठेके हो जाते थे, अब पिछले कुछ अर्से से पेपरा रूल्स के मुताबिक होते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है, लेकिन ये ऑनलाइन ई टेंडरिंग कर दी है। इससे पहले क्या है, मैं आपको लिटरली कहता हूँ कि जितना भी ऑडिट टीम्स आती हैं, अगर वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ठीक ऑडिट करें तो आपका कोई भी तो ये आपको बहुत बड़ा माइनर अमाउंट लगेगा, बहुत माइनर अमाउंट लगेगा। मैं जरा राव साहब से मामला समझ लूं क्या है, थोड़ी डिटेल में बता। अच्छा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन से लेके इसके जो बाद में PC1 रिवाइज होते रहे उस सारी एक्सरसाइज में ये तकरीबन 3 बिलियन की बेज़ाब्तगियाँ हैं। अच्छा, इसमें होता यह है कि जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम जब इसका ऑडिट करती है तो ऑडिट के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड ही नहीं किए जाते, कुछ मिस कर दिए जाते हैं, यानी ये महकमाना गफलत भी हो सकती है। अब इस मामले को जब PAC देखेगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेगी पंजाब असम्बली की, तो इसमें ज़्यादा वजाहत आ सकेगी कि वाकई इन सारे इश्यूज़ के हवाले से जो करप्शन है वो हुई है या नहीं हुई। बेज़ाब्तियों के हवाले से तो मतलूबा जो डॉक्यूमेंट्स टीम ने मांगे वो फ्राहम नहीं किए गए। इससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि या तो वो है नहीं या फिर इनको दोबारा से तैयार किया जाएगा और ये खबर आने के बाद अब इस पर ज़्यादा काम हो सकेगा। मैं इसकी जब रिपोर्ट, चूँकि मैंने स्टोरी ये दी, इसकी मैं रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो इसमें 2008 का एक लेटर भी जो इस रिपोर्ट में लगा हुआ है, जिसमें चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से एक लेटर जाता है और वो उसमें इस बात पर मुसरत का इजहार किया जाता है कि इसमें जो स्टोन्स हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन लगने चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटर इकबाल पार्क है और इसका सारी चीज़ें। तो ये जब बनाई गई थी तो 2016 में बाकायदा एक कानून भी पास किया गया कि अब यहाँ पर जलसा खेलना यहाँ पर पाबंदी होगी, लेकिन उसके बावजूद हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि वो मीनारे पाकिस्तान में जलसा, पता नहीं उतो की करना चाहते हैं, जाते हैं जलसा करने, नुकसान करके आते हैं और उसके बाद अगर जलसे के अगले दिन के आप मनाजर देखें, हालांकि कमिट किया होता है, जो एक वो फहरिस्त आती है कि इसकी तोड़ फोड़ अगर कहीं पर होती है तो हम मुकम्मल जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई भी नहीं ये करवाता। उसके बाद DC ऑफिस में, क्योंकि DC लाहौर इसकी इजाज़त देते हैं और फिर DC जब काम नहीं होता तो DC फिर उनकी जो दरख्वास्त देंदा होता है, जिसने दरख्वास्त दी होती है, उसको फिर जो है वो अटैच करना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, यानी साबिक लॉर्ड में लाहौर कर्नल टैड मुबशर जावेद ने जब 22 दिसंबर या 12 दिसंबर के जलसे की जब एप्लीकेशन दी थी तो वो उनके पेशेंट्स के साथ उसको अटैच किया गया। अब ये काम नहीं, सियासी जमातें इस गुलिस्तान को खुद ही उजाड़ने पर लगी हुई हैं, तो साहब क्या करेंगे? पहले नासिर में जाते थे। अब इसका जो इशू है माली बेज़ाब्तियों का, इसको फर्दर इंक्वायर करने की जरूरत है। ऑडिटर जनरल ने तो ये अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि 2 अरब 6 करोड़ मालियत के तामीराती काम जो ठेकेदार को तामीराती काम के लिए दिए गए हैं, 25 करोड़ होता कुछ नहीं ना। मैं यही बात कर रहा हूँ, पता क्या है, जो ऑडिट अभी मैं 1-2 डिपार्टमेंट में जाता हूँ, हर डिपार्टमेंट का एक इंटरनल ऑडिट होता है, फिर AG ऑफिस का जो ऑडिट है वो होता है, वो टीमें बैठी हुई हैं। अगर तो वो डिपार्टमेंट उनको अकोमोडेट करता है, अगर उनको फैसिलिटेट करता है, वो मैं आपको समझ रहे हैं कि किस तरह की फैसिलिटेशन, अगर तो आप फैसिलिटेट करते हैं तो फिर आपके वो उस तरह के पैरे नहीं बनते जिस तरह के बनने चाहिए। फिर आपके वो रवायती 2-4 बनाते हैं, फिर वो खुद ही उसका हल बताते हैं कि आपका PAC में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगली जो मीटिंग्स होगी उसमें ख़त्म हो जाएगा। अगर एक्चुअल ऑडिट किया जाए, अगर चीज़ों को देखा जाए एज़ पर SOPs देखा जाए, पेपरा रूल्स के मुताबिक देखा जाए, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें 50% तो बेज़ाब्तियाँ सामने आएंगी। लेकिन जितना भी पैसा आता है, 36 सफ़ात पर मुश्तमिल, एक 36 या 34 सफ़ात पर मुश्तमिल पेपरा रूल्स की ये बुक है, जो कि हर सरकारी दफ्तर में मौजूद है, लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, DD हो, और उसके बाद फिर इस तरह आप सिर्फ ये तो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, आप सिर्फ जितनी सरकारी गाड़ियाँ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसका कोई कुरान पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ऑडिट कर दे, आपका कम अज कम अरबों रुपए का। भाई साहब, इस मुल्क में ये गरीब मुल्क है, यहाँ पर रोटी खाने को नहीं है, लेकिन 225 अरब रुपए इस मुल्क के गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई
फ्यूल पर खर्च होती है जो सही कह रहे हैं सरकारी अफसरान इस्तेमाल करते खैर हैं। मुझे ब्रेक की इससे तरफ बड़ा जाना है, जुल्म उनके क्या बच्चे- हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों का। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और कुछ बात कर लेते हैं जी महंगाई की। घी ऑयल 50 रुपए किलो महंगा, सब्जियां फल भी आवाम की पहुंच से दूर हैं। सूरत हाल क्या है मार्केट्स की, अली साही साहब? ना ये हर मंडे की न्यूज़ है कि बनती है ना। महंगी, घी भी महंगा, हर चीज़ ही महंगी। आप जो गवर्नमेंट रेट्स देती है, राव साहब तो डीसी को भी कवर करते रहे हैं बड़ा अरसा। मेरा नहीं ख्याल उस लिस्ट पे कभी भी अमल दरामद हो, और किसी भी बाज़ार में, चाहे कोई बड़ा बाज़ार है छोटा बाज़ार है, अमल दरामद होता है सही साहब, ऐसे ना करें कागजों कागजों में जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को जब मीटिंग में उसमें जब प्रेजेंटेशन दी जाती है मुझे तो लगता है ये दुकानों पे जो रेट लिस्ट भी लगी होती है वो भी बहुत बेहतरीन पुरानी जो है वो होती जो कार्रवाइयाँ वो की गई होती हैं, जुर्माने किए गए किए गए होते हैं, हैं। जेल में भेजा गया होता है, और रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराया गया अमल होता दरामद, है। बिल्कुल। ग्राम फरोशों को नकेल डाल दी जाती है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन की अमलन अमलन कुछ नहीं। आप ये मैं आपको एक बताऊं कि तलख हकीकत ये इंतहाई बिल्कुल ये रियलिटी है कि जिस तरह चीज़ों को प्रेजेंटेशन में दिया जाता है उस तरह ग्राउंड पे नहीं होता। और इसमें चाहे पुलिस की प्रेजेंटेशन हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की प्रेजेंटेशन हो, किसी भी डिपार्टमेंट की इसके हो। लिए और ये दोनों चीज़ें चूँकि बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं पब्लिक से, पुलिस की भी सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि जिस तरह अब 34% ये कहते हैं क्राइम डिक्रीज हो गया, वो तो इसका मतलब है कि शहर में सुकून हो गया। इंटरेस्टिंग आपको एक वाकया भी सुनाते हैं। इसके हवाले से एक बाकायदा जो अथॉरिटी है ना अब नई वो बना दी गई है, जो कि जिसके हवाले से कानून जो है वो पंजाब असम्बली में टेबल किया जा चुका है, और इसका बल्कि जो डीजी है उसको भी डिप्यूट कर दिया गया है। अभी कानून नहीं आया लेकिन डीजी इसके हो गए में। तो अथॉरिटी के हवाले से मुझे ना एक वो लतीफ़ा है, 20 सेकंड में आपको मैं सुना देता हूँ कि एक बादशाह था, वो जब भी महंगाई होती है तो बादशाह को कहते हैं कि किस तरह से लोग आपको चीखो पुकार करें और आपकी तरफ आएंगे। बादशाह वजीर कहता है जी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दें, फिर भी कोई नहीं आता, फिर चीज़ों की कीमतें बढ़ती, तीसरी दफ़ा भी बढ़ाते। तो बादशाह कहता है यार मेरे पास आता कोई नहीं है। तो कहते हैं जी इस तरह करें, आप लोगों को बुलाएं और रोज़ाना इनको छित्तर मारें ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। एंड में लोग क्या करते हैं, लोग बादशाह को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये छित्तर मारने वालों की तादाद बढ़ा दे ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये महकमे दर महकमे बन रहे हैं, मगर इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ये बिजनेसमैन के लिए एक और हेड बढ़ गया है। जंग आलूद 1.5 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के असिस्टेंट कमिश्नर ने टमाटर और प्याज की कीमत चेक करनी है, वो उसको आपने बना दिया है। 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठा बंदा सब पता क्या है, वो कागजों में चेक करेगा। और जो काम एक बंदा करता था उसके लिए इन्होंने अब 10-10 अफसर बना दिए हैं। मैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो फौजदार जफर मौज है वो क्या कर रही है, अपनी टीमें बना के प्राइवेट लोगों के से अपनी सीटें बनाई जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी सीटें बढ़ा रही है। गवर्नमेंट को पता नहीं वो किस तरह चकमा देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जब पुलिस की बीट को कवर करना शुरू किया तो आईजी ऑफिस में प्रोक्योरमेंट के लिए एक अफसर होता था एसएसपी रैंक का, वो डायरेक्ट आईजी के साथ कोऑर्डिनेशन में होता था, सारे फैसले होते थे और फौरी होते थे। अब वो लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच में एक एडिशनल ग्रेड 21 का अफसर है, दो ग्रेड 20 के अफसर हैं, 3 ग्रेड 19 के अफसर हैं, और वो सारी की सारी ब्रांच खाली है। वहाँ पे एक ही एआईजी है जो काम कर रहा है, 4-5 सीटें खाली हैं। ये सारी सीटें सिर्फ बनाने के लिए, अपने अफसरान को अकोमोडेट करने के लिए, अपनी गाड़ियाँ ज़्यादा लेने के लिए, अपना अमला बढ़ाने के लिए, अपने ऐश के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। अगर आपने पब्लिक को सर्व करना है तो आपको इजी वाला जो मैकेनिज़्म है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, जो नई अथॉरिटी बनी है इससे बिजनेसमैन के लिए एक हेड और बढ़ गया है। पहले पुलिस को अकोमोडेट करता था, वासा को करता था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टाउन। इसकी वैसे अलग से एक अथॉरिटी की ज़रूरत तो थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अथॉरिटी के अफसरान वाल करों की तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं तो इनकी मंथली भी ज़्यादा होगी। आप मुझे ये बता दें राव साहब, मेरा आपसे सवाल, अथॉरिटी बनने जा रही थी महंगाई कंट्रोल करने वाली, कहाँ तक पहुंची है? वो उसका कानून बिल्कुल प्रोसेस में है, कमेटी के पास है और पंजाब असम्बली में टेबल किया जा चुका है।
पंजाब रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है ये, जिसका डीजी भी डिप्यूट किया जा चुका है, पूरा ये डिपार्टमेंट है। इसके पूरी फोर्स भी मेरा ख्याल अब अल्लाह करे कि इसमें जो भर्तियां हो, बुनियादी तौर पर अगर आप चाहते हैं ना कि वाकई आपने कुछ तब्दीली लानी है, तो फिर आपको इस घिसे पिटे निज़ाम से बाहर निकलना होगा। यानी इस शहर में डिप्टी कमिश्नर जो है वो घंटा घर की मानी है। आप सिर्फ आलू टमाटर प्याज की कीमत नहीं कंट्रोल कर पा रहे। मैं कह रहा हूं तब्दीली से तो हम पहले डरे हुए हैं। रवैयों की तब्दीली वो तो की बात वर्ड ही ना कोई यूज करे। लेकिन सवाल सिर्फ पता नहीं अथॉरिटी क्या करेगी। मैं तो ये सोचती हूँ क्योंकि इतनी बड़ी इंतजामिया, पता लग जाएगा अगले 1-2 माह में पता लग जाएगा क्या करेंगे। चले वो देख लेंगे कि हम मंडे को बैठ के खबर डिस्कस करते हैं या नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। पंजाब हुकूमत $300 मिलियन कर्ज लेगी। वर्ल्ड बैंक से मामला तय पा गए हैं। लॉन इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर खर्च होगा, स्मॉग तदारुक भी हो जाएगा। चलें जी, बड़ा अच्छा है जी। राव साहब डिटेल बता दें खबर की। वो क्या है, शेर के कर्ज की पीते हैं मैं और वो अच्छा कर्ज तो कभी भी अच्छा नहीं हुआ बाय द वे। कर्ज तो ये पंजाब हुकूमत दावे ये कर रही थी कि हम पंजाब के कर्ज को कम करें। तकरीबन 1700 अरब का ये सूबा मकरूज है, जिनमें से कोई जो 1700 अरब रुपए या डॉलर? 17 नहीं अरब और डॉलर में बड़ा फर्क है। 1700 अरब रुपए का, और उसमें से तकरीबन ये जो फूड का था इसको ज़ीरो किया गया। और ये बड़ी बात है, ये कुछ निगरान गवर्नमेंट ने शुरू किया और इस गवर्नमेंट ने शुक्र है उसको अडॉप्ट करके पाया तकमील को पहुंचा दिया। बड़ी अच्छी बात है कि पहली मरतबा पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट का अकाउंट है वो ज़ीरो पे गया है। और अब चूँकि पंजाब गवर्नमेंट दावा ये कर रही थी कि हमारे पास सरप्लस बजट है डेवलपमेंट का, उसके बावजूद लोन की बात की जा रही है। 2% पे ये लोन होगा, 25 साल के लिए ये सॉफ्ट लोन जो है वो दिया जाएगा, जिसमें से खर्च कहाँ पर होगा? खर्च होगा ये इलेक्ट्रिक बसेस की इंपोर्ट पर। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक जो है वो कंसल्टेंसी देगा इसकी जो लिथियम बैटरी जो इस्तेमाल की जाती है इसमें, उसकी प्रोडक्शन और उसकी डिस्पोजल किस तरह से होनी है उसकी कंसल्टेंसी भी देगा। फिर इसका जो डिपो बनने जा रहा है ग्रीन टाउन में, उसमें बसेस आ रही हैं? उसको सॉरी बसेस कितनी आ रही हैं? बसेस 130 से 150 बसेस का इनका प्रोजेक्ट है, लेकिन 30 बसेस दिसंबर में यानी रवां बरस आ रही हैं। और ये 8 करोड़ 80 लाख की एक जो बस है ये कॉस्ट कर रही है। 8 करोड़ 80 लाख जी, जबकि इसके मुकाबले में डीजल बस जो है वो 6 करोड़ 50 लाख की है, लेकिन डीजल आपका माहौल भी खराब, माहौल दोस्त ये बसें हैं। अच्छा, उसको अगर हम देखें कॉस्ट इफेक्टिव भी है, माहौल के हवाले से भी बड़ा बेहतर है। लेकिन अच्छा होता अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने वसाइल से जो ये सारे काम है, क्योंकि सरप्लस बजट था तो अपने वसाइल से अगर कर्ज जो है वो इवेंचुअली आपको वापस तो करना है। लेकिन इस कर्ज के हवाले से बताया यही गया है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कि ये 5 साल का इसका ग्रेस पीरियड भी है, यानी 5 साल बाद आपने इसकी जो अक़सात हैं वो देनी है और ये 25 साल में आपने चले। ये तो हो गया। मुझे बता दें ये जो 30 बसें आएंगी पहले वो लाहौर के लिए आएंगी पूरे पंजाब? फिलहाल लाहौर में इनको चलाया जाएगा और इसकी 12 साल इसकी मुद्दत होगी। 12 साल तक इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा मैं इसी इतने खाप पे स्टॉप नहीं, एक और भी चीज़ है ना, अगर ये बसेस माहौल को बेहतर बनाएंगी तो इनको माहौल बेहतर भी तो चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल सही है, इनके लिए कौन माहौल अच्छा एक भी वर्कशॉप नहीं है इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से। ये अब आपने एंड पे बैड न्यूज़ सुना दी। थैंक यू सो मच। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मौसम की तब्दीली के कुछ असरात हम सबको इक्वली जो है वो मुतासर करते हैं। उनमें जो चीज़ आज मैं भी सुबह उठते हुए फील कर रही थी वो ये थी कि आपको अक्सर फील होता है आप सो के उठें तो आप फ्रेश नहीं होते। समटाइम आपको बैक में पेन हो रही होती है, शोल्डर में पेन हो रही होती है, जिससे आज मैं गुजरी हूँ। खैर बहुत सारे लोगों का ये मसला रहता है। मौसम में तब्दीली जैसे ही आती है आपको बैक पेन, नीज़ में पेन, जॉइंट्स में पेन,
अब इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा जी पेन किलर्स ले लिए, अच्छा जी मसाज वगैरह करा लिए, लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने दफ्तर टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है, अपने काम पे जाना है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको इंस्टेंट रिलीफ जो है वो होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट मौजूद है जो कि हम आज आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसका इस्तेमाल का तरीक़ेकार, कौन से लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये तमाम लोगों के लिए इक्वली मौसर है। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, रुहेल अहमद शेख CEO सकून है, और ये प्रोडक्ट जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं जॉइंट ऑन इसका नाम है। सो कितनी इफ़ेक्टिव है, कौन कौन लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं और ख्याल कैसे आया ये प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने का। रुहेल साहब को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मैजिक की एक्चुअली ज़रूरत थी कि अगर कुछ ऐसा फील हो रहा है तो आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। सो कैसे आपको ये आइडिया आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए? हमारी जो लाइफ है उसके इतने मसाइल हैं कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें हर्डल्स क्रिएट करती है। Exactly. हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं डेली की, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर इम्पैक्ट, मतलब हमारे लाइफस्टाइल का जो सेडेटरी लाइफस्टाइल है हमारा, उसका इम्पैक्ट आता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर। No doubt. हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, खाना हमारा अच्छा नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, आपको पता है जंक फूड और इस तरह की सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक इम्पैक्ट रखती हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो क्यों ना उस सारे इम्पैक्ट की वजह से जो आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो क्यों ना उन कॉम्प्लिकेशंस को हम ऑर्गेनिक वे में मैनेज कर लें। Great. दवाइयों से दूर रखा जाए आपको। दवाइयाँ तो वैसे ही हल नहीं ना है कोई। हमारा यही विजन है कि हम लोगों को मेडिसिन से, जिससे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, नई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, उनसे दूर रखें। ये सकून बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और ये मतलब आपको तो मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने से पहले ही सकून आ जाता होगा। बिल्कुल, हमारा विजन है कि वी चेंज लाइव्स, और हमें लोगों की ज़िंदगियों में सुकून पहुंचाना है थ्रू आवर प्रोडक्ट्स। सही। जब आपने प्रोडक्ट, आपके जॉइंट में पेन है, आपने जॉइंट टोन को यूज़ किया और आपको आराम मिला, सुकून मिला, तो ये इमोशन है एक्चुअली। जो सुकून है वो एक इमोशन है। आप परेशानी में, तकलीफ में, आपके घुटने में दर्द है, आपने लगाया, मसाज किया और आपको रिलीफ मिल गया। अब ये जो जॉइंट ऑन है ये किस किस पेन के लिए इस्तेमाल हो सकता है? बैक में पेन हो, शोल्डर में हो, नी में कुछ लोगों को पेन होती है। देखिए, मैं कोई भी जॉइंट या स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। नॉर्मली जो रूटीन की चीज़ें हैं, दैट इज़ नी पेन, शोल्डर पेन, एल्बो, रिस्ट, और डिफरेंट जो आपके बॉडी के जॉइंट्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उनके जॉइंट्स हैं, मसल क्रैम्प्स आपको आ जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, तो आप जॉइंट टोन को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर बॉडी के जिस भी बॉडी पार्ट के अंदर या जॉइंट के अंदर आपको पेन है, आपको क्या करना है कि आपको जॉइंट टोन को लेना है, उसके 4 से 5 ड्रॉप्स अपने पाम पे डालने हैं और आपको जस्ट मसाज करना है। विद इन मिनट्स आप उसमें कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। ग्रेट। अच्छा, अब हम कुछ ना मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई चीज़ यूज़ करनी होती है तो हम कहते हैं जी अच्छा फला बंदे के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये पेन किलर आप नहीं खा सकते। सो ये क्या इक्वली सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, होता ना कि रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप ये दवाई नहीं ले सकते। देखिए, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का इंटरेक्शन नहीं है आपके मेन ऑर्गन्स के साथ। ठीक है। आपको जहाँ पर दर्द है आपने मसाज करना है। आपके छोटे बच्चे के कोई इंजरी आ गई है, मसल क्रैम्प हो गया, जॉइंट पेन हो गया, आप उसके लगा सकते हैं। आपकी जो फीमेल्स जो घर में काम करती हैं और उनको ड्यूरिंग वर्क कोई मसल क्रैम्प आ गया है या कोई जॉइंट पेन आ गया, कोई भी किसी भी किस्म का, तो वो आप वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपके ऑफिस में बैठे हुए आप हेक्टिक रूटीन से थक जाते हैं, शाम को टायर्ड फील करते हैं, आप जाकर मसाज कीजिए अपने शोल्डर्स का, अपनी बैक का, तो आपको वहाँ पर रिलीफ मिलता है। आपको कोई एथलीट इंजरी हो गई है, कोई एथलीट पेन है, आप वहाँ पर जॉइंट टोन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई शर्त नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक इसकी ऑडियंस है। तमाम घर के जितने लोग, ये देखें, एज भी कोई मैटर नहीं, कोई एज मैटर नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, आप छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, एल्डर जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको नमाज पढ़ने में दिक्कत आती है, उनको नमाज पढ़ने में परेशानी आती है। और जो आपने जो शुरू में सर्दी की बात की है, सर्दी में नॉर्मली क्या होता है, रिसर्चेज ये कहती हैं कि आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो थिन हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब जॉइंट टोन के अंदर डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स हैं। अब जो इसके अंदर पेपरमेंट ऑयल है वो आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है टुवर्ड्स योर जॉइंट्स। ठीक है, चलिए, तो बहुत जबरदस्त। उसके बाद सिनोवियल फ्लूइड जो है वो उसकी थिकनेस हो जाती है और आपकी मूवमेंट और मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और तो जॉइंट टोन के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं, जॉइंट टोन के जो विंटर ग्रीन ऑयल के जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं, उसको आपके जॉइंट्स को मोबिलाइज रखने में
हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये जॉइंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए हम लोगों ने बनाया और पाकिस्तान का फर्स्ट एंड ओनली प्रोडक्ट है जॉइंटॉन, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जो इसकी ऑथेंटिसिटी को जो मेक श्योर करता है। यानी आपको किसी भी किस्म का इसमें परेशानी की जरूरत नहीं कि इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तरीका क्या है इस्तेमाल का? देखिए ये अब नॉर्मली हम जो ऑयल यूज करते हैं, जब तक ज्यादा नहीं लगा लिया और उसको फिर हम जोर जोर से मसाज करते हैं कि शायद इस तरह, तो क्या तरीका है इसका? देखिए इसका ये पैक है, आपको इसको इस तरह से ओपन करना है। ठीक है। इसके अंदर से आपको बहुत ही खूबसूरत एक बॉटल मिलता है जो यानी देखने में भी सुकून आएगा आपको। हाँ, ड्रॉपर बॉटल के साथ ये आता है। ठीक है। आपको ये ओपन करना है, जैसे इसके फ्यू ड्रॉप्स इसमें ड्रॉपर है, आपको पूरा आपका जो वो भी इसकी गाइड है वो आपको मसाज से आप बॉटल को उल्टाएं तो वो ज्यादा सारा आ जाए। हाँ बिल्कुल, जितना यूज करना है आप उतना अपने पाम पे लीजिए। पाम पर लेकर आपने इसको अपने हाथ पर लगाना है, जहाँ पर आपको दर्द है, आपके रिस्ट में पेन है, यहाँ पर लगाइए। माइल्ड सा करना है बिल्कुल, आपने जेंटल मसाज करना है, आपने इसको रगड़ने की जरूरत नहीं है, वो मालिश करने की जरूरत नहीं है, आपको जेंटल मसाज करना है बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसके अंदर कोई तेल या कोई इस तरह की चीजें नहीं डाली जाती, ये इसेंशियल ऑयल डाले जाते हैं। यानी वो जो चिपचिप होती है स्किन में खुद ब खुद अब्सॉर्ब हो जाएगा, चिपचिप नहीं होगी, आपके कपड़ों से नहीं लगेगा और आपको बहुत ज्यादा इसको मसाज करने की प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऑफिस आ रहे हैं तो भाई अब आपको हाथ। अच्छा मुझे ये बता दें, नॉर्मली होता है मसाज करने के बाद हम उसको वो ग्रिप कर लेते हैं कि अच्छा हवा ये गर्म रहे ताकि, ये भी करना है? नहीं, ये नहीं करना आपने। इसमें मैंने आपको बताया कि इसके 11 एसेंशियल ऑयल्स हैं, हर एसेंशियल ऑयल अपना अपना काम करता है। जिसको ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसको मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है वो मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें विंटर ग्रीन ऑयल है, वो हीटिंग इफेक्ट देता है, तो आपने जो रैप करते हैं वो भी हीटिंग के लिए करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहें तो वो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर हम लोग ये भी सोचते हैं कि यार ये कोई टेम्परेरी रिलीफ तो नहीं है, टेम्परेरी तो नहीं हम इसको वो ले रहे, तो इसके अंदर ऑस्ट्रिच ऑयल है दैट कंटेन्स ओमेगा 369, इसके अंदर फ्लैक्सीड ऑयल है दैट कंटेन्स ओमेगा 69। तो ये आपके जॉइंट्स की ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इट हैज़ ब्रॉडर जो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी आपको फॉर द टाइम बिंग नहीं रिलीफ मिलेगा। बेस्ट टाइम कौन सा इसका यूज करने का? यू कैन यूज एनी टाइम। अच्छा, सबसे अच्छी चीज देखें कितनी कन्वीनियंस है। नॉर्मली हम कहते हैं ना रात के टाइम अगर करेंगे तो पूरी रात लगा रहेगा, तो अच्छा इससे ज्यादा आप दिन में 2 बार यूज कीजिए, जहाँ पर आपको पेन है, एक सुबह ऑफिस जाने से पहले यूज कीजिए, एक रात को घर आके यूज कीजिए। अच्छा, एक और इशू आता है जब आप ऐसा कोई ऑयल वगैरह यूज करते हैं, आप कहते हैं अच्छा स्मेल ना हो, बैड स्मेल होगी, ऑफिस जाना है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा तो इशू नहीं? ऐसा नहीं है, इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी है, ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो ऑटोमेटिकली वो वेपोरेट हो जाती है। अब ये आपको मिलेगा कैसे? अब जो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त अगर आप कोई ऑप्शन बता रहे हैं आज के दौर में जिसके इतने सारे फायदे हैं, तो लोग फौरी चाहते भी हैं कि हम इस प्रोडक्ट को खरीदें। जॉइंटॉन और सुकून के तमाम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के तमाम चेन फार्मेसीज पे अवेलेबल हैं और सुकून की ऑफिशियल वेबसाइट www.sukun.com पे तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जॉइंटॉन भी अवेलेबल है। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपको पता है मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट अच्छा चलना शुरू हो जाता है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेक जॉइंटॉन अवेलेबल है, आप उस चीज़ से अवेयर रहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे प्राइस से 200-300 रुपये कम प्राइस रख के पब्लिक को जो है वो एंगेज करने की कोशिश करें। और लोग भी आपको पता है आजकल इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, वो कहते हैं यार बचत हो रही है तो कर लो, लेकिन बात यह है कि आपको अगर आप फेक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं आपको फायदा तो हो नहीं रहा और उसके वो आपके पैसे ज़ाया होंगे। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी, पूरे पाकिस्तान में इसकी ऑनलाइन डिलीवरी डोर स्टेप पे अवेलेबल है और फार्मेसीज में भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, 37 सिटीज़ के अंदर। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कितनी देर के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है? 3-4 दिन के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका रिजल्ट भी देखना है ना, एक आधा दिन आप बीच में रोक भी लें। सो क्या प्रॉपर तरीक़ेकार है? देखिए इट डिपेंड्स कि आपका जो पेन है उसका कॉज क्या है। देखिए कोई भी पेन होगा उसका कॉज, आपको आर्थराइटिस है, आपको इन्फ्लेमेशन है, आपको स्टिफनेस है, उसके पेन का कॉज क्या है? इट डिपेंड्स ऑन पेन। अब आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो 2 से 3 महीने के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है, टू प्रॉपर क्योर। अब जॉइंटॉन क्योर है, जॉइंटॉन सिम्टोमेटिक रिलीफ देने वाला प्रोडक्ट नहीं है। सुकून का जॉइंटॉन आपके जॉइंट पेन के लिए प्रॉपर क्योर प्रोवाइड करता है, ठीक है।
ये सिम्टोमेटिक वाला मामला नहीं है। 2 to 3 months आर्थराइटिस का पेशेंट यूज करता है तो ही विल बी वेरी एक्टिव, ठीक है। और अगर आपको स्टिफनेस है तो स्टिफनेस को 5 मिनट के अंदर ये रिलीफ देता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो एकदम से गिर गए, चोट लग गई, नी में पेन होना शुरू हो गया, कोई भी जॉइंट पेन, फौरी तौर पर आपने इसको लगा लेना। हाँ बिल्कुल, आप लगाइए और आपको 10 मिनट्स में रिलीफ मिलेगा। ठीक है। आप मतलब घर में अगर आप रह रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, सीढ़ियों से कोई गिर गया, पाँव मुड़ गया, ये तो एक्चुअली आप रूटीन में किसी ना किसी को ये फील करना पड़ता है। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बैठे बैठे आपके शोल्डर में पेन होना शुरू हो गई है। सो आप कहीं पर भी हो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैसेज क्या होगा देखने वाले? मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, सुकून इज़ फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल ब्लेंड ब्रांड जो पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। और ये सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी है पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट को अगर आपने ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई रेगुलेटरी नहीं है जहाँ से आप इसको अप्रूव करा सकते हैं। पाकिस्तान से जो चीज होकर निकल गई तो समझे कि दैट इज पेटेंट, हाँ वो परफेक्ट है, उसमें आपको कोई बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो हमारे हर प्रोडक्ट जॉइंटोन भी आपको पता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है और प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो जॉइंटोन इज ऑल्सो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मैसेज ये है कि मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपने लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज को लेकर आना है, अपने हेल्दी डाइट को ऐड करना है और जॉइंटोन को ऐड करना है फॉर नी एंड जॉइंट पेन। बिल्कुल। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी हो गई है, हम इस तरह के सर्कल में है कि एक भाग दौड़ लगी हुई है, तो समटाइम अच्छे लाइफस्टाइल के साथ भी आप थकावट महसूस करते हैं, जॉइंट्स में पेन महसूस करते हैं, तो आपके लिए बड़ी बेस्ट ऑप्शन जो है वो जॉइंट ऑन की सूरत में मौजूद है। तो ज़रूर जो है आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी में जब हम दौड़ लगा रहे होते हैं कि हमने हर काम अपने वक्त पर करना है, तो कुछ वजूहात की बिना पर हमारे काम डिले हो जाते हैं। अच्छा जी, अभी लाइव जाने की वजह से हमारा शो भी थोड़ा सा डिले हो गया, जो बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। कोशिश करेंगे कि हम मुकम्मल अपनी बात कर सकें। VPN का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करें, क्योंकि इंटरनेट जो प्रॉब्लम आजकल चल रही हैं आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में अब जिन लोगों का बिजनेस है, जिन लोगों का सारे दिन का काम ही थ्रू इंटरनेट होना है, क्या करें? उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। अब ऐसे में VPN का इस्तेमाल करें। अच्छा, VPN भी स्लो हो रहा है। VPN इस्तेमाल करने के इटसेल्फ नुकसानात हैं, वो क्या हैं और VPN का इस्तेमाल कितना मुफीद है, कितना बेहतर है, किस तरह से आप कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जी, साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का काम मुतासर हो रहा है। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ बैठ के बैरून मुल्क अपना काम कर रहे हैं, उनका काम असरअंदाज भी हो रहा है। सो क्या करना है? VPN हल है? जी, बेसिकली शायद हम वर्ड्स में वो चीज़ें डिस्क्राइब ना कर पाएँ जितना बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का हो रहा है। एक तो रेवेन्यू का नुकसान है, दूसरा है रिप्यूट का नुकसान भी, जो कि रिप्यूट बनते बनते जो है सालों लग जाते हैं किसी के, और फिर जब वो ख़राब हो तो फिर आपको बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो VPN बिल्कुल हल नहीं है, बिल्कुल भी हल नहीं है। VPN इसलिए लोग यूज़ करते हैं क्योंकि चीज़ों को ब्लॉक किया गया है पाकिस्तान में। जैसे X एक प्लेटफॉर्म, ट्विटर है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। अक्सर व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस नहीं आपके जाते किसी वजह से, जब भी कोई आपके डाउनलोड बिल्कुल है तो वो आपको VPN यूज़ करना पड़ता है। कोई इमेजेस भेजना है वो नहीं जा रहा, कोई हेल्थ हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर किसी चीज़ को भेज रहा है वो नहीं जा रही, वीडियो नहीं जा रही, सोशल मीडिया पे चीज़ें लोड नहीं हो रही। तो फिर इसलिए लोग VPN यूज़ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के IP में पाकिस्तान की जो इंटरनेट स्पीड है वो इतनी स्लो है, या उसको ब्लॉक किया जाता है सर्टन के लोग चीज़ों को यूज़ ना कर पाएँ। इस वजह से फिर लोग VPN यूज़ कर रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली VPN तो सिक्योर इसलिए कि आप डिफरेंट जगहों पे की लोकेशंस को यूज़ करके उसको यूज़ करें, जो कि हल बिल्कुल नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी कुछ VPNs को भी ब्लॉक किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रही थी, ठीक है वो तो अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, सेफ ऑप्शन है आपका डेटा सेफ होना, जो कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सेफ ऑप्शन है? बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बेसिकली देखें, अगर आप एक किसी ऐसे सर्वर पे एक्सेस हुए हैं जिसको आपको पता ही नहीं है किस मुल्क में, आप नीदरलैंड के किसी सर्वर में किसी मुल्क में एक्सेस किया आपकी, तो सारा डाटा आप बेसिकली नीदरलैंड से एक्सेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो दिस इज़ वेयर यू आर राउटिंग टूवर्ड्स।
तो ये तो कभी भी किसी कौम में और किसी मुल्क में इस तरह का सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, लेकिन अब तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन बनता जा रहा है, जिसमें हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी ट्विटर पे या एक्स पे जाकर VPN लगाकर पोस्ट करते हैं, तो फिर इनकरेज किया जाता है कि सारे VPN यूज़ करें क्योंकि हम भी यूज़ ये करें। तो ये बिल्कुल हल नहीं होना चाहिए। सही। सो अब इसके लिए सजेशंस क्या हैं, करना क्या है? अब वो लोग जिनका सारा दिन ऑफिस में काम थ्रू इंटरनेट ही हो रहा है, सो उनको क्या करना है? देखिए उनको मैं अब कब तक कहूँ सब्र करना है, तो बेसिकली सब्र तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी तादाद है तकरीबन 30-35 लाख लोग हैं इस वक्त, और लाखों लोग हैं जिन पे बेसिकली जिसका रिलाय इंटरनेट पे है। पाकिस्तान की डेली एक्सपोर्ट है इंटरनेट के थ्रू, जो फ्रीलांसर्स करते हैं वो $10 मिलियन है एक दिन की। वो तो गए। अगर आप एक दिन इंटरनेट ना चलाएं तो ये फ्रीलांसर्स की जो फील्ड है वो एक दिन में $10 मिलियन का नुकसान करती है, ये वन डे। इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेट स्पीड है वो 147 नंबर पर है आउट ऑफ 200 कंट्रीज़। दिस इज़ व्हाट यू कैन इमेजिन कि हमने डिजिटल पाकिस्तान अगर बनाना था तो क्या हमने 147 नंबर पे अपनी इंटरनेट स्पीड को रखना था? मकसद वही है कि अगर किसी चीज़ को उठाना है तो वो चीज़ों को फिक्स करना होगा। कोई कह रहा है कि फायरवॉल है, कोई कह रहा है फायरवॉल नहीं, हमारी केबल जो है वो कट गई है शार्क की वजह से, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट स्लो है और अक्टूबर में जो है वो ठीक हो जाएगा। यानी कि वो तारीख पे तारीख जो एक बड़ा फेमस डायलॉग है वो दिया जा रहा है बार बार, ताकि लोग यूज टू हो जाएं इस चीज़ के। यूज टू नहीं हो रहे हम, जैसे 6 बजे फॉर एग्जांपल या 7 बजे कोई बच्चा है या कोई भी बंदा अपने क्लाइंट से बात कर रहा है जो कि अमेरिका में बैठा है, जूम पे बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ भी, इंटरनेट स्लो हो जाता है, वो उसी वक्त कॉल कट जाती है। वो कहता है क्या हुआ सर, मेरा इंटरनेट स्लो हो गया या डाउन हो गया। वो कहता है मैं किधर फंस गया भाई, मैंने इधर काम दे दिया, तो ये क्या करेंगे? तो वो दूसरे मुल्क चले जाते हैं। दूसरे मुल्कों में जो इंडिया की स्पीड है वो 76 नंबर पर है इस वक्त पूरी दुनिया में, जहाँ वो स्पीड हम उनसे डबल बेसिकली स्लो है। तो दिस इज़ वेयर वी आर। 111 नंबर पे तो बांग्लादेश की स्पीड है इंटरनेट की, अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो पर्पज़ है कि हमें इस वक्त एमरजेंसी और अर्जेंट बुनियादों पे इंटरनेट को फिक्स करना होगा। ये पानी है, आपको अगर कहा जाए एक दिन पानी नहीं पीना तो वो इंसान नहीं रह सकता। इसी तरह से पाकिस्तान के लोग और यूथ जो है वो नहीं रह सकती इंटरनेट के बगैर, क्योंकि लोगों का रोज़गार लगा है, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का। 1,60,000 तो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं जो इस वक्त फूड डिलीवर करते हैं। आप अगर इंटरनेट स्लो करते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, वो ऑर्डर डिले होता है, वो कैंसिल हो जाता है। वो कहता है यार मेरा क्या कसूर है। तो मकसद यही है कि अगर कोई भी, आप देखें किसी भी इस कंपनी सिटी 42 में आज हम बैठे हैं या हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी चीज़ यहाँ इंप्लीमेंट होनी हो उसकी पॉलिसी सबको अनाउंस किया जाता है कि जी ये आज हमारे ऑफिस की पॉलिसी है, ये सबको पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हमने कोई फायरवॉल लगाई है या कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो है, एटलीस्ट बता तो दें, आकर एक क्लियरली बता दें कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, इतना टाइम है, ये होगा, ना कि मल्टीपल बयानात दिए जाएँ जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अगर अपने क्लाइंट को बताता है कि ये इंटरनेट ख़राब है बिकॉज ऑफ द शार्क, और टीम ये कह रही है कि VPN की वजह से डाउन है, IT मिनिस्टर ये कह रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी एम्बिग्यूटी इस वक्त। अब ये बता दें, वो लोग जिन्होंने अपना काम तो करना ही करना है ना अब इस सूरत हाल में, वो VPN का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे बैंकिंग मामलात होते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन होती है, सेफ़ हैं या ये आप नुकसान उठा सकते हैं? इसका नुकसान उठा सकते हैं ना ऑब्वियसली, क्योंकि आप बेसिकली VPN का ये मतलब है कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं इस वक्त, आप इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में मौजूद हैं, और वो VPN पता नहीं सिक्योर है, वो आपका डाटा, क्योंकि उसके थ्रू आपका डाटा राउट हो रहा है, तो वो पता नहीं आपके डाटे को क्या कर रहा है, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, क्या आपकी चीज़ों को स्टोर कर रहा है, आपकी पूरी मूवमेंट देखी जा रही है। तो ये तो कभी भी सिक्योर बेसिकली एक लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए एज ए क्विक अगर आपने किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं, बट कब तक ये चीज़ों को करना चाहिए? मतलब ये तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं, शायद 3 माह हो चुके हैं। कोई भी प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तान में या किसी की चीज़ का होता है तो फ़ौरन से इंटरनेट पे सबसे पहले आते हैं। तो आम आदमी का क्या कसूर है इस चीज़ में? मतलब ये किसको जाकर वो शिकायत करे? तो मतलब फायरवॉल लगती हैं, हर मुल्क में लगती हैं। अगर फायरवॉल लगी है, जो कि लग चुकी है अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन, तो वो वही है कि शायद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है जो सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपका एक घर है, उस घर में आपकी सारी मीटर की केबल जो हैं वो टूट चुकी हैं, सड़ने वाली हैं, और आपने वहाँ पे 10 किलोवाट का AC लगा दिया है, तो वो तो फटेगा ही। तो यही आपने किया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सपोर्ट नहीं करता, वहाँ आपने ऐसी फायरवॉल लगा दी जो कि बार बार चीज़ों को स्लो करती है। तो फिक्स करना होगा, या
एटलीस्ट लोगों को कॉन्फिडेंस में तो लें कोई कि आप कुछ लीडरशिप को बुलाएं, प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाएं, उसको कहें ये हमने किया है, प्लीज़ वी नीड योर सपोर्ट एंड दिस इज़ व्हाई वी आर डूइंग। हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन ना करे। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ साकिब साहब मौजूद है। ब्रेक के बाद सेफ जोन में रह के अब आप क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो VPN इस्तेमाल करते हुए आप सेफ जोन में कैसे रह सकते हैं? लेट्स सपोज आपने अपनी कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आपने ऑनलाइन किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो सेफ़ है या नहीं है? साकिब साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, ऑनलाइन पैसे अगर ट्रांसफ़र करने हैं आप VPN के थ्रू कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं? बहुत सारी हम अपनी पर्सनल पोस्ट वगैरह लगा रहे होते हैं, सेफ़ हैं? देखिए, अगर एज लॉन्ग एज आप कोई ऐसा VPN यूज़ करें जो कि ओपनली अवेलेबल है, जो कि सिक्योर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड VPNs होते हैं, आई थिंक उनको इंकरेज करना चाहिए यूज़ करने के लिए। अब तो गवर्नमेंट ने VPNs को रजिस्टर्ड भी करना शुरू कर दिया है, PTA ने, जो कि एक बड़ा सिक्योर करने का इकदाम कह सकते हैं कि आप ऐसे VPNs यूज़ करें जो कि अब रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। इसीलिए उन VPNs के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सेफली की चीज़ों को अपलोड करना चाहें कहीं पे चीज़ों को वो कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप कोई रेंडमली जाकर जो आपको पसंद है और कोई ऐसा VPN ना डाउनलोड कर लें जो कि डाउन द रोड आपके लिए इनसिक्योर हो। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन आपको देखनी चाहिए। अच्छा जी, अब वो लोग जिनका पूरे दिन का इन्हिसार अपने बिजनेस का इस पे ही है, उनके लिए कोई ऑल्टरनेट प्लान बता सकते हैं? ऑल्टरनेट सिर्फ और सिर्फ अभी तो VPN ही है, जो कि आप पेड VPN से एक अच्छा, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। वही बात है कि पानी का बिल हम दे रहे हैं और फिल्टर भी लगाया हुआ है। तो क्यों लगाया हुआ? क्योंकि साफ़ पानी चाहिए, तो फिर पानी का बिल क्यों दे रहे हैं? तो वही बात है कि इंटरनेट का बिल दे रहे हैं, साथ VPN का बिल भी दे रहे हैं, तो डबल हर किसी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई है। मंथली फ़ीस दे रहा है वो अच्छे VPN के लिए। तो आप सिक्योर चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं VPN के थ्रू, बट दिस इज़ कॉस्टली। नॉट एवरीवन कैन बी एबल टू अफोर्ड। जिसके पास कुछ नहीं है वो बेचारा अपनी चीज़ों को स्केल करने के लिए अपने सर्विसेज बेचता है और फिर जाकर रोज़गार लेता है। अब वो एक्स्ट्रा पैसे भी पे कर रहा है VPN के लिए। सही। मैसेज क्या होगा आपका देखने वाला? मैसेज ये होगा लोगों को कि मायूस ना हो, मुश्किलें आती हैं और यहाँ भी मुश्किल लगता आई हुई है, लेकिन ये मुश्किल ज़रा लगता है लंबी हो गई है यूथ के लिए, जो कि इंटरनेट को ठीक नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मज़ीद मुश्किलें पैदा करें जो कि इस वक्त स्लो इंटरनेट की सूरत में पैदा हो रही है। एजुकेशन सेक्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है? हर सेक्टर, मैं समझता हूँ किस सेक्टर में इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदा ही इंटरनेट से कनेक्ट है इस वक्त। एकदम चलते चलते स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट काम है वो डिले होते हैं और रिप्यूट भी ख़राब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ साथ आप देखें, एजुकेशन हो, मेडिकल की फील्ड हो, हर जगह पर आपका काम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना होगा, अदरवाइज़ दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जाते जाएंगे। थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।